एक आदमी को गैस की बीमारी थी। वह इससे बहुत परेशान रहता था। उस बीमारी के लिए उसने इधर उधर जाना भी बंद कर दिया था। काफ़ी समय बीत गया। उसको उसकी अपनी बहन की याद आई कि चलो कैसे भी मैं बहन से मिलने जरूर जाऊंगा। रास्ते में उसको याद आया कि बहन के तो एक 5 साल का बच्चा भी है, उसका भांजा, तो उसके लिए भी कुछ न कुछ लेके चलूं। तो दुकान पे गया और 5 रुपये वाला क्रीम का जो बिस्कुट आता है वो उसको साथ ले गया। अब घर पे पहुंचते साथ भांजा बाहर ही खेल रहा था और मामा को देखकर मामा आ गए, मामा आ गए, मामा आ गए। तो मामा को अंदर ले गया। मामा ने जाते ही वो बिस्कुट निकाला और उसको दे दिया कि लो भांजा, आपके लिए मैं ये बिस्कुट लाया हूँ। भांजा जो ही उस बिस्कुट को खाया तो मामा की जोर से गैस निकली और जोर से गैस निकलते ही साथ एक धमाका हुआ। तो भांजा ने वो बिस्कुट छोड़ दिया और मामा से कहने लगा कि मामा, मेरे को बिस्कुट नहीं, मेरे को तो ये बाधा चाहिए जो आपने अभी बताया है। अब मामा बहुत परेशान हो गया कि भाई ये बाधा नहीं है तो कुदरती बात है, ये कैसे बताऊं मैं बार बार। इतनी देर में उसकी बहन भी आ गई। बहन आ गई, वो बच्चा तो रो रहा था, मेरे को तो बाधा चाहिए, मेरे को तो बाधा चाहिए। बहन ने भाई से पूछा, भाई ये कौन सा बाधा मांग रहा है? बोले ये ऐसे ही कर रहा है, मेरे पास कौन सा बाधा है? भांजे ने कहा नहीं नहीं मम्मी, मामा के पास वो बाधा है, बहुत जोर का बजता है, वो बाधा चाहिए, मेरे को बिस्कुट नहीं चाहिए। आप धीरे धीरे करके घर के और भी मेंबर वहाँ पे इकट्ठे हो गए। ले बच्चा तो रोने का रोता है, रोने लगा जोर जोर से। अब वो धीरे धीरे अपने पेट के ऊपर हाथ फेरा कि कैसे भी करके ये बाधा बच जाए, लेकिन बाधा था जो बजने का नाम ही नहीं ले रहा था। अब सारे घर वाले भी कहने लगे कि यार क्यों बच्चे को आप रुला रहे हो, जो बाधा है वो आप बजा दो। अरे मैं कैसे बजा दूँ, कैसे बजा दूँ? बोलो भाई, बच्चा बोला मेरे को तो बाधा चाहिए, मैं तो बाधा सुनूंगा, मैं तो बाधा सुनूंगा, मेरे को तो बिस्कुट नहीं चाहिए। अब वो एक कोने में गया और कोने में जाके कुछ हाथ पैर ऊपर नीचे किए, उस पेट को अंदर किया तो वो बाधा बजाने के लायक हो गया। उसने देखा अभी बस 1-2 मिनट में और बाधा बजने वाला है। तो उसने बच्चे को गोद में ले लिया कि भाई तेरे को तो बाधा सुनना है क्या? बोले हाँ जी, बाधा ही सुनना है मेरे को। तो बाधा सुना दो? बोले सुना दो। उसने पेट पे जोर से हाथ में मारा और उसकी आवाज़ निकली पाँव, और बच्चा तो खुशी से उछल पड़ा। घर वाले समझ गए बच्चा ये जिद कर रहा था और सारों का खुशी के मारे बुरा हाल हो रहा था। हंस रहे थे सभी कि ये देखो बच्चे ने क्या जिद लगाई है, बाधा बाधा। तो भैया बच्चे की जिद के आगे भगवान भी नतमस्तक हो जाता है। जय हिंद।